हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ कंपटीशन। फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स। और इस बुक में 8000 प्लस टीसीएस और एमसीक्यू के क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस बुक के चैप्टर 5 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले की वीडियो में मैंने 50 तक क्वेश्चनों को सोल्व कराया है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 51। जैसे कि आपको हमारे थंबनेल से मालूम हो गया होगा कि हमने महासंग्राम और गागर में सागर लिखा है उस पर। तो फ्रेंड, महासंग्राम इसलिए है कि यह बुक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक बुक है। तो इसके क्वेश्चनों को करना बहुत ही टेक्निकल बात है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन अपने एक ही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, और क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी एक ही कॉन्सेप्ट से हम इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देंगे। इसलिए हमने उसमें गागर में सागर लिखा है, क्योंकि गागर में सागर का अर्थ सभी को पता है। थोड़े से शब्दों में बहुत ही अधिक को रिप्रेजेंट कर देना। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही स्टैंडर्ड है, समझना इसको। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। कच्चा माल आप जानते हो रॉ मटेरियल होता है। तो कच्चे माल हमारा था 100, अब उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो अब वो हो गया 125। और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, श्रम लागत जो है लेबर वर्क पे जो खर्चा आता है वो कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, देखिए 30% इससे बढ़कर 30% वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाता है 130 से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। अब ये बढ़ गई 38%, तो इसका 38% बढ़ाते हैं। 125 का 38% होता है, परसेंट का बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 4 नम 36, 4 पंजे 20, 9.5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 45, 2 47 प्लस 47.5 बढ़ा है। तो यह बढ़कर कितना हो गया 0.5, 7 5 12, हासिल 1 7, 172.5। तो यह बढ़कर 172.5 हो जाता है। तो देखते हैं कितना बड़ा है ये। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताए लागत की वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। देखिए, कच्चे माल की खपत कितना % कम की जाए, कच्चे माल की खपत कितना % कम की जाए, इसको कितना कम किया जाए ताकि लागत की वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो इसको मुझे यहाँ पर लाने के लिए, इसमें से यहाँ पर आने के लिए कितना कम किया जाएगा। तो अब हल कर लेते हैं। देखिए 172.5 पर कितने की कमी हुई है 0.5, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 1 में से 1, यानी 42.5 की कमी है। तो परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत कमी मालूम हो जाएगी, प्रतिशत कमी। तो फ्रेंड, अब इसको हम आसानी से हल करते हैं। तो ये हो जाएगा दशमलव से दशमलव कट गया, और अब इसको काटते हैं। ये कटेगा करीब 25 से काटते हैं। 25 छिका 150, देखिए 25 छिका 150 और 22, 25 नंबर 225 और 25 चौका 100। अब हम इसको आसानी से काटते हैं। 4 पंजे 20, 4 दुनिया 8, 2 10, 4 चौक 16, 1700 बटे 69। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा कटिंग होने के बाद आ जाएगा 24.6% के लगभग। इससे इसको काटेंगे
तो हमारा क्वेश्चन आता है 24.6% के लगभग। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, मैंने आपको बार बार बताया कि हम हर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे। इसके अलावा हम किसी भी क्वेश्चन को अलग से नहीं बताएंगे। सब यही एक खतरनाक कॉन्सेप्ट रहेगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट अपने इस वर्क में बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तो नए क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2021 के एग्जाम को 12/4/2022 में लिया गया था। तो इसमें ऑल शिफ्ट में ये सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से करते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई और वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। तो देखिए, पेट्रोल की वृद्धि से पहले उसका रेट था 82 रुपये प्रति लीटर, लेकिन 5% की वृद्धि हो गई उसके रेट में। 5% का बटे में 100 लिखा मैंने, ये वृद्धि हो गई। अब पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ गया, 82 से ज़्यादा हो गया, और जिसके कारण एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता था। एक व्यक्ति हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता था। उसकी कार 1 लीटर में 15 किलोमीटर का माइलेज देती थी, यानी कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी। तो यदि मैं 3045 किलोमीटर की यात्रा को 15 किलोमीटर से डिवाइड करूं तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि 3045 किलोमीटर की यात्रा करने में उसका कितने लीटर पेट्रोल लगता था। तो 3045 किलोमीटर की यात्रा करने में 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाती थी। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कितना लीटर पेट्रोल खर्च होता था, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गया है तो इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम होएगा कितने लीटर पेट्रोल खर्च होता था। उस लीटर की 1 लीटर की वैल्यू है तो गुणा इसमें कर देंगे, टोटल खर्च पता लग जाएगा कि खर्च में कितना वृद्धि हुई है। तो अब हम इसको हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, करते हैं 15 दूनी 30, 0 15 3 45। देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45। अब इसको कटिंग करते हैं। 5 दूनी 10, 20 बार, 2 से 2 दाई 20 और 2 से 41, 10 से भाग करेंगे 4.1, 10 से इसको भाग करेंगे 4.1 गुणा 203। अब देखो इसकी गुणा करते हैं 41 3 3 चौक 3 चौक 12 80 लेख और 20 चौक 80। देखिए गुणा करते हैं 3 3 3 चौक 12 3 चौक 12, ऐसे गुणा करेंगे इसकी। चलिए कर लेते हैं। 41 दिया होता है 3 3 चौक 12 13, 133। 3 3 चौक 12 गुणा ही करते हैं। 203 डिस्टर्ब हो रहे ना। 1 तिया 3 0 2 4 तिये 12 4 दूनी 8 3 2 3 8, ये हो जाती है इसकी गुणा 8323। तो 8323 और एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो देखिए फ्रेंड, आपस में जैसे हम इनकी गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें 832.3 प्राप्त होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 832। लगभग में इसने पूर्ण अंकों में क्वेश्चन का आंसर दिया है 832 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 53। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। तो a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। छोटा करेंगे 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 दाई 20, यानी कि a की वैल्यू हो गई रेशो में 1 और b की रेशो हो गया 10।
ए का रेशो 1, बी का रेशो 10। अब हमें सी का रेशो भी हमें मालूम करना है। तो देखिए संख्या बी सी के 2.5% के बराबर है, यानी संख्या बी का रेशो है 10 बराबर सी का 2.5% के बराबर है। 2.5 चौका 10% की 2 जीरो। तो यह सी का रेशो है। ये जो 400 आया ये सी का रेशो आया, और सी का रेशो 400 है, तो यहाँ पर सी का मान दिया है 5500। तो सी का मान 5500 है। तो 400 बराबर 5500, तो यहाँ से हमें एक रेशो की वैल्यू का मालूम हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 से ये कटेगा नहीं, तो 55/4। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू है, ये एक रेशो की वैल्यू है। सी के एक रेशो की वैल्यू 55/4। अब पूछा है ए का 80% और बी का 40% का योग बताओ। तो ए का रेशो 1 है, तो 1 का 80% प्लस बी हमारा 10 है, 10 का 40% का योग बताना। तो अब हम इसको हल करते हैं। 400 ये होगा 400% और ये हो गया 80%। 480% हो गया। ये 480% लिखेंगे इसको ऐसे, 480%। और परसेंट से मैंने 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया यहाँ पर 4.8। तो 4.8 हो गया ये। अब इसमें एक रेशो की गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो एक रेशो की वैल्यू यह है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 55/4 बराबर 4 से काटा 1.2 बार कटेगा ये, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 6 66 और एक अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 66। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 66। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 66। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही स्टैंडर्ड और क्वेश्चन की लैंग्वेज से, वह इक्वल टू इक्वल से, यानी कि देखो आप यहाँ पर इक्वल टू इक्वल लगा है और यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज और वह इक्वल टू इक्वल भी है। तो यही कंसेप्ट पूरे मैथ में आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके सामने एक ये नया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। तो देखो कैसे होता है। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी, व्यक्ति का वेतन 100% था, तो उसमें 50% की कमी हो गई, तो 50% रह गया, और बाद में 50% की वृद्धि हो गई, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 150/100। कमी हो तो 100 में से घटाकर लिखते हैं, वृद्धि होती है तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। और फिर 100% की वृद्धि हो जाती है, तो फिर 100 में जोड़कर लिखें 200%/100। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें मालूम करना है। यदि यहाँ पर हल करने के बाद वैल्यू 100 से बढ़कर आती है तो लाभ होता है, और 100 से कम आती है तो उसको हानि होती है। अब हम इसको हल करके देखते हैं। 100 से 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, 30 पंजे 150। तो 100 से यह कितना आ गया 50, तो 50% की वृद्धि हुई, यानी कि उसको लाभ हुआ 50% का। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी 50% का लाभ। तो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही टेक्निकल और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 400 कर्मचारी एक फैक्ट्री में हैं जिनमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। 400 कर्मचारी एक फैक्ट्री में है, मैन और वोमेन का रेशो दिया है 5:3। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल होगा। टोटल कर्मचारियों की संख्या 400 और यहाँ पर उनका टोटल रेशो बैठता है 5 3 8, 8 पंजे 40, एक रेशो की वैल्यू 50। तो कर्मचारियों में पुरुषों की संख्या थी 50 पंजे 250, 50 थी 150 महिला थी।
तो हमने यहाँ से अलग अलग महिला और पुरुषों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। नियमित कर्मचारी जो रेगुलर आते हैं, तो 400 का टोटल 400 व्यक्तियों का 87.5 नियमित कर्मचारी की संख्या ज्ञात करेंगे। 87.5%। 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 30, 4 8 32 और 3 35, यानी कि 350। तो नियमित कर्मचारियों की संख्या है 350। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, तो पुरुष में से पुरुष निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 250 पुरुष है, तो उनका 92% नियमित कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करेंगे। 250 का 92% बटे 100 कितना होगा? 50 दूनी 100, 50 पंजे 250 और 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230। तो नियमित पुरुष कर्मचारी है 230 और टोटल है 350। तो महिलाएं नियमित कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। 230 घटाएंगे यहाँ से, 0, 5 में से 3 घटाया 2, 120। तो नियमित महिलाएं हैं 120। टोटल किस में से है ये? 150 में से। कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा। तो अब इसको हल करेंगे। 30 पंजे 150, 30 चौका 120, 5 से 20 बार 20 चौक 80। तो नियमित महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वह 80% है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल लैंग्वेज से ही होगा और ऐसे ही किया जाएगा। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। देखिए ए की आय 100% थी, खर्च कर दिया उसने 65, तो बचत हो गई उसकी 35। तो देखिए यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सेट किया। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो गई। देखिए अब उसकी आय हो गई 120.1, क्योंकि 20.1% की वृद्धि बोला उसने, और खर्च में 20% की वृद्धि हो गई। अब देखिए इसका 20% कितना बैठता है? 13 रुपये बैठता है। तो 13 और जोड़ेंगे 78 रुपये हो गया अब खर्च। तो बचत कितना होगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बैठता है 42.1। तो अब बचत कितनी होती है? 42.1। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई ये हमें ज्ञात करना है। तो 35 पर कितना बढ़ा? 42.1 था ये, तो 7.1 बढ़ गया। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20.3%। जैसे आप इसको हल करेंगे 20.3%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही सुपर क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको हम बहुत ही अच्छा टैलेंट और बहुत ही अच्छी तकनीकी सिखा रहे हैं और सीजीएल के मैथ को ये सेकंडों में फिनिश कर देता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इस बुक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने बिल्कुल इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्रिएट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई और उसकी ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ा दी जाए जिससे कि उसका टोटल क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। तो देखिए बहुत ही इजी है, इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? इधर 60% वृद्धि हो रही तो 160% हो जाएगा
और क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो आधार गुणा लंब। आधार में कितने वृद्धि हो गई है? 40% की। इससे पहला क्षेत्रफल था वो 100%, तो 100% में 40 की वृद्धि होने पर 140, और इसकी ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए? अब ऊंचाई में परसेंट वृद्धि पूछा है, जिससे कि इसका क्षेत्रफल बढ़कर 60% हो जाए, यानी कि टोटल 160% हो जाए। क्योंकि परसेंट वृद्धि बताया था मैंने, 100 में जोड़कर लिखते हैं। अब इसको हम यहाँ से हल करेंगे और हमें ऊंचाई में परसेंट वृद्धि का मालूम हो जाएगा। तो 100 से 100 काटा, 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160, परसेंट से परसेंट, तो 7 से 8 हो गया। तो देखिए 7 से 8 हो गया। तो अब हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है ये। तो ऊंचाई में परसेंट वृद्धि का मालूम हो जाएगा। 7 पर 1 बढ़ रहा है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 100/7 होता है 14 सत्ते 98, 14.29%, 14.29%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 14.29%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन फिनिश हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही खत्म किया जाएगा। देखिए, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके पहले ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। यानी अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो ग्राहक जो है वस्तु अधिक खरीद सकता है, लेकिन कब? जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी। तो 360 रुपये पर 20% की कमी की वजह से वह 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। यदि मैं इस कंडीशन को हल करता हूं तो यहां से मुझे अब के भाव का मालूम हो जाता है। अब का रेट वस्तु का क्या है? अगर हम इसको हल करते हैं तो यहां से अब का रेट हमें मालूम हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का पहले वाला भाव, यानी पुराने वाला भाव। तो अगर पहले वाला भाव निकालना है, 20% की कमी हो रही है, तो 80% में ये चीजें खरीदी जा रही है, तो ये 80% के बराबर है ये रेट। अब जैसे मैं इसको हल करूंगा तो इससे वस्तु का पहले वाला भाव हमें ज्ञात हो जाएगा। 20 चौक 80, 4 9 36, 90 बार, और 2 से 90 को काटेंगे 45। तो वस्तु का पहले का भाव था 45 रुपये पर केजी। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। तो हर क्वेश्चन आपके सामने सेकंडों में हल किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो मैथ बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। तो मैथ को इजी करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बेस्ट दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो ये एक ही कॉन्सेप्ट पूरे मैथ को सोल्व कर रहा है, आपको अलग अलग ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन को समझो, फिर आप सेकंडों में क्वेश्चन हल करोगे। धनात्मक संख्या k को, k है कोई धनात्मक संख्या, इस k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, यानी कि k के ही 30% से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त संख्या, इधर जो प्राप्त संख्या होगी वो संख्या k से, इस k से 170% अधिक हो जाती है। तो देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे परसेंट वृद्धि को, तो 270 बन जाएगी ये। तो k का मान बताए, तो देखिए यहां से k का मान आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। परसेंट से मैंने परसेंट काटा और 30 9 270, k से मैंने एक k काटा, तो k बराबर 9, वह संख्या k का मान 9 है। तो संख्या k जो है वह 9 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 9। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये भी बहुत ही इजी तरीके से होगा, बट क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है।
तो ध्यान से देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने वोट नहीं डाला। तो देखिए 100% में से 5% ने वोट नहीं डाला, बाकी रह गए 95%। अब 95% रह गए तो उनमें से 10% वोट अमान्य हो गए, तो इसका 10% वोट अमान्य रह गए। तो जो मान्य वोट थे वो 90% रह जाएंगे। तो 95 का 90% कितना होता है? 9 पंजे 45 और 9 नम 81 और 4 85। ठीक, 1 0 और परसेंट का 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लगेगा। तो ये हो गए शुद्ध वोटों की संख्या। अब यहाँ से दोनों उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करा। इसका ये टोटल परसेंट में ही चल रहे हैं, परसेंट में लिख सकते हैं। तो इसका 60% वोट जीतने वाले ने और 40% हारने वाले ने प्राप्त करा। तो जीतने वाला इससे 20% से जीत रहा है, तो 20% से जीत रहा है वो। और इधर बताया गया है 17,271 वोटों से जीत गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, जीत बराबर जीत। इधर परसेंट में जीत गया इधर, और इधर संख्या में 17,271 से जीता। लेकिन ये कहाँ से प्राप्त करे उसने? यहाँ से 85.50% से उसने ये 20% प्राप्त कर रखे। 85.50% से ये प्राप्त किया है। अब जैसे मैं इससे इसको हल करूँगा, ऐसे टोटली हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर आता है 1,01,000। इसका आंसर आता है 1,01,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं और मैं भी करूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया और बी ने सी से 40% कम निवेश किया। 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। देखो तीनों एक दूसरे से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि मैंने उससे इतने अधिक निवेश किया, उसने उससे इतने % कम निवेश किया। तो यहाँ पर हम पीछे से क्वेश्चन को हल करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ से लेंगे क्वेश्चन को, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। अगर सी ने 100% किया है तो इसने 60% किया है। इसको छोटा लिख लेंगे करके, 20 पंजे 100 और 20 3 60, 3-5 के रेशो में। और जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया था, देखो बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया था। तो ये जिसने का 8,000 रुपये का निवेश किया, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सी के लिए बताया गया है। यानी कि ये जो है 8,000 रुपये का निवेश सी की वैल्यू है और यहाँ पर सी का रेशो है 5, तो 5 के बराबर है 8,000 रुपये। तो लिख लेंगे 5 के बराबर है 8,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, इससे 30% अधिक, 3 का 30% हो गया 0.9, तो 0.9 और अधिक करके लिखेंगे 3.9 हो जाएगा। ये ए का निवेश हो गया। तो सभी के निवेश की राशि का औसत ज्ञात करो। तो सभी के निवेश की राशि का औसत ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर ये रेशो में है, 5 रेशो के बराबर है 8,000। तो मैं यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू ज्ञात करूँगा, 5 कम 5, 3 5 30, 1600। एक रेशो की वैल्यू हो गई 1600। अब टोटल हमारा रेशो है 5 3 8 3 11.9।
जैसे मैं इसमें 11.9 की गुणा करूँगा तो यहाँ पर टोटल निवेश की राशि आ जाएगी तीनों की, और जब मैं 3 से इसको भाग करूँगा तो औसत आ जाएगा। तो मैं 3 से भाग करूँगा तो औसत आ जाएगा। तो अब मैं इसको हल कर लेता हूँ, तो हमारा औसत आ जाएगा। लगभग बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। निकटतम में आएगा दशमलव के 1.10 और 160 गुणा 119/3, तो लगभग ये निकटतम में आएगा। अब हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। देखो चलिए कर लेते हैं। इसको ही करते हैं। 3 तिये 9, 2 बच गया, हो गए 29, 3 नम 27, 2 बच गया, 3 छंग 18, लगभग इतना आएगा ये। अब हम इसकी गुणा कर देंगे इसमें। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान, 160 39.66, तो करते हैं। देखिए गुणा, 1 0 से 1 दशमलव हट के इधर यहाँ आ जाएगा, 0.6 लिखेंगे। अब 16 की गुणा करेंगे, 16 छिकम 96, 16 छिकम 96, 9 हासिल, 16 नंबर 144, 144 9 जोड़ेंगे, 9 4 13, 5, 153 में 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 16 तिये 48 और 15, 48 और 15, 8 5 13, 5 1 6, 63, यानी कि लगभग ये आ जाएगा लगभग 63.47, तो लगभग आ जाएगा ये 63.47। अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, हमने देख लिया इसको करके, तो लगभग आ जाएगा ये, लगभग में है निकटतम में 6347 के लगभग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था कि आपको ये डाउट करे या दिक्कत करे, बस थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कट करना ही है ये, जो कि डेसिमल में आता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर इस तरह की डिजिट देता है जिससे कि संख्याएं पूरी ना कटे, डेसिमल में आके आप सभी विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करें। इसीलिए एग्जामिनर कुछ ऐसी डिजिट, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या लेता है जिससे कि वो आपको सीधे डायरेक्ट उसका कटिंग होकर आंसर ना आए। तो इसलिए निकटतम दशमलव के स्थान तक पूछता है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर ये बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति निश्चित पूंजी व्यवसाय में लगाई। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी व्यवसाय में लगाई। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मूल जमा लाभ का 50% दान कर दिया, और उसने दूसरे तीसरे वर्ष के बाद, यानी कि दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई, और इस प्रकार 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतनी राशि शेष बची, तो उसकी राशि कितनी थी? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, तो शेष बराबर शेष लिखा जाएगा। शेष बची राशि 15,360, और इधर देखते हैं उसकी राशि जो थी, वो मूल राशि जो थी, उस राशि को जब उसने बिजनेस में लगाया तो पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ कमाया। 60% का लाभ लिखेंगे 8/5, 20 पंजे 100, 20 अटे 160, ऐसे लिख लेंगे, और उसने उसका 50% दान कर दिया, तो 50 रह गया, यानी कि 1/2, और ये प्रक्रिया दूसरे और तीसरे वर्ष भी हुई, तो इसका मतलब 2 बार और इसी तरह लिखेंगे, 8/5 का 1/2 गुणा 8/5 का 1/2, ये 3 वर्षों की प्रक्रिया हो गई। तो अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ईजी हो गया। 8 8 8 3 बार गुणा करेंगे 512,
और 512 का अर्थ होता है, ये 512 से ये 30 बार कटेगा। 512 ये होता है 1536 और एक ये जीरो लगा दी, यानी कि 30 बार कट गया। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 10 2 पंजे 10, 1000 हो गया। ये 1000 की गुणा यहाँ पर ले जाएंगे 30,000, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 30,000। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 30,000 रुपये उस व्यक्ति की आरंभिक राशि थी। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। बी सी का 65% है, अगर सी 100% है तो यह 65 है। अब ए बी का 120% है, तो देखिए इसका 120%, 65 का 120% 6/5 होता है, 13 बार काटेंगे, 13 छिक 78, इसका मतलब ये 78 है। देखिए ए की वैल्यू रेशो में 78 आ गई। आगे पढ़ेंगे, यदि ए बी और सी का योग 121.5 है, 121.5 है ए बी सी का योग। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से अब इसको हम देखते हैं कितना बैठता है हमारा योग। ये 0 5 8 5 13, हासिल 1, 7 7 14, हासिल 1, जोड़ा 243, तो ये हो गया 243। अब 243 हो गया ये। अब इसको हम आसान बनाएंगे, कैसे कटेंगे इसको यूं देखते हैं। छोटा रेशो करेंगे इसका, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 बार और पॉइंट 3 पंजे 15, 9 नम्मा 81, 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45, पॉइंट 5 बार, तो पॉइंट 5 बार कटता है ये। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 0.5। अब हमें सी बी और ए के मान को हमें इस वैल्यू में पुट करना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो सी की वैल्यू यहाँ इसमें गुणा करेंगे 0.5 की, तो पॉइंट से मैंने 0 काटा 50, 5 नहीं 50, सी की वैल्यू आ गई 50। अब 0.5 की गुणा यहाँ करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की वैल्यू होगी 5 पंजे 25 और 5 अंक 30 2 32, 0.5, और ये होगा 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 5 अठे 35 और 4 39। ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा बड़ा सा सवाल बन गया यो, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए सी का मान है 50 माइनस 2 गुणा बी की वैल्यू हो गई 32.5 और प्लस ए की वैल्यू हो गई 39। अब हम इसे हल करेंगे, 32 दूनी 64 और 1 65, ये हो गया 65। तो 65 में से 50 घटाएंगे, माइनस का 15 और प्लस 39, 9 में से 5 घटाया 4 और 3 में से 1 घटाया 2, 24 प्लस का बचा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 24। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होता है। देखो हर क्वेश्चन आपको इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकता, यही सबसे बड़ा सबूत है कि मैंने हर सवाल आपको इसी तरीके से बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, हर क्वेश्चन में यही लगता है।
हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल होगा, लेकिन यदि आप इसको हल करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लेंथी और बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक खतरनाक तरीका भी होता है एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए कि कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें ऑप्शन से भी करना पड़ सकता है, तो ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसी स्टाइल से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ऑप्शन मेथड से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, जिससे कि ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। हल वैसे करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो काफ़ी अच्छा और ईजी हो जाएगा। तो ऑप्शन लेते हैं हम इसमें से 120, ऑप्शन डी लेते हैं 120। तो देखिए इस ऑप्शन पे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास कुल संतरों में से, कुल संतरे यानी कि 120 में से 45% प्लस एक संतरा बेच दे। तो 120 का 45% प्लस एक संतरा, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 5 नम 45, 9 छिक 54 और 1 55 संतरे बेच दिए उसने। तो 55 बेच दिए, अब रह गए उसके पास शेष 65 संतरे रह गए। अब फिर उसने शेष संतरों का 20%, एक इसका 20% होता है 1/5वां हिस्सा, प्लस 2 संतरे और उसने दूसरे ग्राहक को बेच दिए। 5 से 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 बेच दिए दूसरे को। तो फिर शेष कितना रह गया? शेष रह गया हमारा 5 में से 5 घटाएंगे, शेष रह गया 65 था। 65 में से 15 घटाएंगे 45। अब 45 में से उसने उसका 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेच दिया। इसका 90% करेंगे, देखिए 5 नहीं 45 नहीं है, 65 में से 15 घटाएंगे 50 बचता है 50। तो 50 दूनी 100 और 2 से काटा 90 को 45, यानी कि उसने 50 में से 45 संतरे तीसरे ग्राहक को बेच दिए। 50 में से 45, तो शेष कितना रह गया अब उसके पास? 50 में से 45 घटाएंगे, शेष 5 संतरे उसके पास अभी भी शेष 5 संतरे बच जाते हैं। देखिए 5 संतरे बच गए। तो फल विक्रेता के पास थे 120 संतरे। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने क्वेश्चन को प्रूफ किया है। तो हम कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए हमने ऑप्शन से बेस्ट सोचा है, इसलिए ऑप्शन से क्वेश्चन हल किया है। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। संख्या ए व बी संख्या सी से क्रम से 0% और 50% अधिक है। तो देखिए ए बी और सी, तो सी से कंपेयर कर रहे हैं तो सी इसका मतलब 100% है और ए इससे 0% अधिक है, तो इसका मतलब 0% अधिक है, तो ए भी 100% ही है, क्योंकि अगर ए इससे 0% अधिक है तो मतलब 100% ही है ये भी, और बी 50% अधिक है इससे, तो इसका मतलब 150%। तो ए का बी से अनुपात, अब ए और बी का आपस में अनुपात पूछा है तो बहुत इजी, 50 दूनी 100 और 50 3 150, 2-3 का रेशो, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 2-3 का रेशो। ए व बी के बीच 2-3 का रेशो है, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। तो देखिए 80 रुपए लेके जाता था, 20% की कमी होने पर, परसेंट का बटे 100,
तो उसे 6 केले अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ केले के प्रति दर्जन, अब दर्जन में पूछा है, मूल्य में हुई कमी बताओ। तो दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो यहाँ कमी हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हम इसको हल कर रहे हैं, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 अटे 32, 32 की कमी होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 32। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखो, थोड़ा सीरियसली रहना पड़ता है क्वेश्चन को करने के लिए, और आपको भी सीरियसली ही होना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही माइंडली होता है। और यदि आपको माइंडली और बेस्ट खतरनाक बनना है तो स्टार्ट में आपको ऐसे ही होना होगा। थोड़ा सीरियसली रहो और क्वेश्चन को आसानी से सीखो। तो देखिए क्वेश्चन 67, ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, सी डी से 20% अधिक है। यानी कि ए बी सी और डी आ गए, 4 बंदे आ गए, ए बी सी और डी। तो मैंने जैसे बताया था, पीछे से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सी डी से देखते हैं कंपेयर में क्या कह रहा है। सी डी से 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये 6 है, यानी 20 पंजे 100, 20 छिके 120, ये 20% अधिक हो गया। अब बी सी से देखते हैं, बी सी से 40% कम है। जब 40% कम है तो 60% रह जाएगा। तो सी का 60%, यानी 6 का 60% हो गया, 6 छंग 36, 3.6, 3.6 बनता है इससे। बी तक आ गए। अब ए बी से 25% अधिक है, अब ये 25% अधिक है इससे। तो देखिए इससे 25% अधिक कैसे होगा, 25 5 बटे 4, 4 पो 9 36 और 9 पंजे 45, 4.5, ये हो गया ए। अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने सभी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए बी सी डी की। तो ए डी से कितना % कम है? देखिए ए डी से कितना कम है? 0.5, इससे 0.5 कम है 5 से। तो दशमलव हटा के 0 यहाँ, 5 दाई 50, 1/10 बताया था, 10% कम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 10% कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि। तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया, सक्सेसिव मेथड लग गया। 50 की कमी प्लस 50 की वृद्धि प्लस माइनस माइनस 50 की गुणा करेंगे 2500 बटे 100% का चिन्ह प्लस माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25% की कमी हो गई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी 25% की कमी। सेकंडों में हल। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए फ्रेंड 69 क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये गगन सर प्रताप की बुक है, ये एसएससी मैथ्स। इसमें 8000 प्लस टीसीएस और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और हर क्वेश्चन आपको इसी टेक्निक से कराए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन की लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। देखो, अंकिता का बार उसकी दादी के बार से, ये अंकिता है और इधर ये दादी, और अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। देखिए अगर ये 20% कम है, 4-5 के रेशो में है, ये 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20% कम है। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उनके
पति से 26 किलोग्राम कम है। पति का मतलब अंकिता का दादा। दादा से इसका भार 26 किलोग्राम कम है, जिसका भार 81 किलोग्राम है। ये जिसका भार 81 किलोग्राम है, ये किसके लिए यूज किया गया है 81 किलोग्राम? ये दादा का भार है। तो दादा का भार है 81 किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे 81 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें दादी का भार पता लग जाएगा, 26 किलोग्राम कम है। तो 81 में से हम 26 घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 55 किलोग्राम दादी का भार है। तो देखिए यहाँ से 55 किलोग्राम दादी का भार है, और यहाँ 5 के बराबर है ये 55, यानी कि ये इसका 11 गुना है। 11 पंजे 55, तो इसका 11 गुना यह हो जाएगी 11 चौक 44। 44 किलोग्राम की अंकिता है। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, अंकिता का भाई, तो 44 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 52 किलोग्राम का होगा। 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 किलोग्राम का अंकिता का भाई होगा। तो अंकिता के भाई का भार बताओ। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, 52 किलोग्राम। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 70। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल होगा। गेहूं की कीमत में 15% की कमी की जाती है, तो एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं मिल जाता है। तो गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत हमें बतानी है। तो देखिए, गृहिणी 2720 रुपये में पहले गेहूं लाती थी, तो जब पता लगा उस पर 15% की कमी हो गई, तो कमी के कारण उसे 6 किलोग्राम अधिक गेहूं मिलता है। 6 किलोग्राम। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी कीमत का मतलब अब की कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन को हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई, तो कटिंग करते हैं कि 0 से 1 0 काटा मैंने, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो काटते हैं इसको छोटा करके, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 4 6 24, 3 4 8 32, 68 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 68। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी कीमत का जो रेट है वह 68 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट है तो हमारे वीडियो में कमेंट करें, जिससे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अलविदा, धन्यवाद।